मुझे वायुसेना प्रमुख का दावा स्वीकार करना बहुत कठिन लगता है क्योंकि कल ही मैंने एक रूसी विशेषज्ञ से बात की थी जो S-400 के बारे में सब कुछ जानते हैं। यह निश्चित रूप से कहना कि किसी लक्ष्य का नाश कर दिया गया है संभव नहीं है। मेरा मतलब है, मैं उम्मीद नहीं करता कि कोई भारतीय वायुसेना प्रमुख ऐसी बातें कहेगा। मेरा मतलब है, यह एक वायुसेना प्रमुख के योग्य नहीं है। नहीं। तो ये वायुसेना प्रमुख के योग्य नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर वास्तव में ऐसा हुआ होता कि जो F-16 विमान रखरखाव के लिए वहां थे, जैसा कि प्रमुख ने कहा, उन्हें और अधिक नुकसान पहुंचाया गया होता, तो निश्चित रूप से अमेरिकियों को इसके बारे में पता चल जाता और अमेरिकी इस बारे में जरूर बात करते। हवाई वर्चस्व हासिल करना वह केवल पाकिस्तान वायुसेना ने ही किया। भारतीय वायुसेना ने कम से कम मेरी जानकारी में कोई भी एयर टू एयर टकराव नहीं किया है, और खासकर मल्टी डोमेन ऑपरेशन के साथ, जो एक नया विचार है जिसे पाकिस्तान वायुसेना ने दुनिया को समझाया है। और यही कारण है कि पाकिस्तान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बाबर को भी तुरंत वॉशिंगटन में आमंत्रित किया गया ताकि वे समझा सकें कि उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन कैसे किए, कि हमारे पास सबूत हैं, और उन्होंने 4 राफेल विमानों के गिराए जाने के सबूत पेश किए। और जो सबूत उन्होंने दिए हैं वे नंबर हैं जो एयरफ्रेम की पूंछ पर मौजूद हैं। जहां तक दुनिया का सवाल है, खुद यह तथ्य कि भारतीयों ने इस पर चुप्पी साध रखी है, तो वे इसे सच मान लेंगे। पाकिस्तान की सैन्य और भू राजनीतिक स्थिति काफी ऊपर चली गई है। यह एक मुख्य कारण है कि 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता हुआ था, और यही वजह है कि आज मध्य पूर्व के अन्य देश, जिनमें कतर, तुर्की, मिस्र भी शामिल हैं, इस समझौते में वायुसेना प्रमुख ने दावा किया कि भारत ने 12 या 13 पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया, जिनमें से 9 या 10 लड़ाकू विमान थे, जैसे कि F-16 और JF-17। यह किस प्रकार के सबूतों पर आधारित है? ऑपरेशन सिंधु के प्रभावी रूप से समाप्त होने के 5 महीने बाद ही यह खुलासा क्यों किया जा रहा है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे किस तरह से लिया जाएगा? उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन सिंधु के दौरान भारत की अपनी हानि क्या रही। वायुसेना प्रमुख ने इन्हें मनोहर कहानियां कहकर खारिज कर दिया। क्या उनका ऐसा करना सही था? अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं फोर्स मैगजीन के संपादक प्रवीण सोनी। प्रवीण सोनी, शुक्रवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंधु के दौरान भारत ने 12 या 13 पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया, जिनमें से कुछ हवा में और कुछ जमीन पर थे। इनमें 9 या 10 लड़ाकू विमान जैसे कि F-16 और JF-17, एक C-130 विमान, संभवतः 2 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग विमान शामिल हैं। तो मैं शुरुआत में आपसे पूछना चाहूंगा, वायुसेना प्रमुख द्वारा किए गए इस दावे पर आपका क्या जवाब है? करण, मुझे वायुसेना प्रमुख का दावा स्वीकार करना बहुत कठिन लगता है क्योंकि कल ही मैंने एक रूसी विशेषज्ञ से बात की थी जो S-400 के बारे में सब कुछ जानते हैं, और उन्होंने मुझे यह पुष्टि की कि हाँ, S-400 में 36 लक्ष्यों को साधने की क्षमता है, लेकिन यह निश्चित रूप से कहना कि किसी लक्ष्य का नाश कर दिया गया है संभव नहीं है। और फिर उन्होंने कहा, शायद अगर विमान बहुत धीमी गति से चल रहा हो तो हाँ, और एक हद तक यह कहा जा सकता है कि हाँ, उसे मार गिराया गया है, उसे गिरा दिया गया है, लेकिन लड़ाकू विमानों के मामले में बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो वायुसेना प्रमुख ने अपने बयान में बहुत सावधानी बरती है। उन्होंने जो कहा है वह यह है कि मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि एक विमान को S-400 द्वारा मार गिराया गया। उन्होंने कहा कि हमारी लंबी दूरी की मिसाइल ने यह 300 किलोमीटर की दूरी पर किया गया था, और वह विमान AEW&C विमान था, जो एक धीमी गति से उड़ने वाला विमान है। जहां तक लड़ाकू विमानों का सवाल है, इस बार जो नई बात उन्होंने कही है 5 लड़ाकू विमानों की, JF-17 और F-16, जैसा कि आपने अभी दोहराया, उन्होंने कहा यह वही है जो हमारा सिस्टम हमें बताता है। तो जहां तक रूसी विशेषज्ञ का सवाल है, उन्होंने मुझसे पुष्टि की कि यह संभव नहीं है। तो यह वह हिस्सा है जो S-400 द्वारा किया गया था। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं सुनिए, क्या मैं आपको रोक सकता हूं? और चलिए समझते हैं कि रूसी विशेषज्ञ ने आपको क्या बताया था। रूसी विशेषज्ञ ने आपको बताया कि S-400 के लिए फाइटर जेट्स के साथ संलग्न होना संभव है। हाँ, लेकिन यह बताना संभव नहीं है कि आपने उन्हें मार गिराया है या नहीं। दूसरे शब्दों में, यही इसका अनजान हिस्सा है कि हम उन विमानों को गिराने में सफल हुए या नहीं। बिल्कुल, यही उन्होंने पुष्टि की थी। तो
इसका मतलब है कि जब एयरफोर्स चीफ कहते हैं कि हमारे पास 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की एक लंबी दूरी की स्ट्राइक थी जो कि एक अर्ली वार्निंग या सिग्नल्स इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट पर हुई थी, तो वह हिस्सा सही हो सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन जब वो आगे जोड़ते हैं कि F-16 और J-17 के बीच के 5 हाईटेक फाइटर भी मार गिराए गए, तो इसके बारे में हमें वास्तव में कुछ पता नहीं है। और यही वजह है कि एयरफोर्स चीफ भी अपने बयान में सतर्कता बरत रहे थे जब उन्होंने कहा, जैसा कि हमारा सिस्टम हमें बताता है। इसका मतलब है कि उन्होंने खुद जिम्मेदारी नहीं ली। यह नहीं कहा कि हमें पता है कि ऐसा हुआ, हमारे पास सबूत हैं। उन्होंने पूरी बात सिस्टम पर डाल दी। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप उठा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, एयरफोर्स चीफ ने खुद भी अपने बयान में सतर्कता बरती। उनका वाक्य था, यही हमारा सिस्टम हमें बताता है। दूसरे शब्दों में, वह अपनी उपलब्ध खुफिया जानकारी पर निर्भर कर रहे हैं। उन्होंने अब तक जनता को कोई निर्णायक स्पष्ट सबूत नहीं दिया है। करण, यह खुफिया जानकारी की बात नहीं है, यह सिस्टम की बात है। हम अभी सिर्फ S-400 सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। तो इन हत्याओं का श्रेय S-400 सिस्टम को दिया गया है। और जिन 5 लड़ाकू विमानों की उन्होंने पहली बार बात की थी 3 अक्टूबर को, जो नया दावा उन्होंने किया है, उस पर उन्होंने कहा है, हमारा सिस्टम हमें बताता है। यहां वह S-400 सिस्टम का ही जिक्र कर रहे हैं। और रूसी ने आपको बताया है कि सिस्टम यह निर्णायक रूप से नहीं बता सकता कि वे 5 लड़ाकू विमान मारे गए थे या नहीं। यह बता सकता है कि उन्हें निशाना बनाया गया था, लेकिन पुष्टि नहीं कर सकता कि वे मारे गए। बिल्कुल सही, एकदम सही। और इसलिए जब एयर चीफ कहते हैं, यही हमारा सिस्टम हमें बताता है, जो लोग जानते हैं कि उस सिस्टम की क्षमता क्या है, वे तुरंत समझ जाएंगे कि यह एक अनुमान है जो हम लगा रहे हैं। हाँ, यह बिल्कुल सही है। क्या अनुमान शब्द सही है? यह सही है। अनुमान शब्द वास्तव में सही है। अब मैं आपके साथ दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूं। आप इस बात को कैसे देखते हैं कि हालांकि एयर चीफ ने अगस्त में दिए गए एक व्याख्यान में अस्पष्ट रूप से पाकिस्तानी विमानों को मार गिराने का जिक्र किया था, लेकिन यह अधिक विशिष्ट विवरण लगभग ठीक 5 महीने बाद ही सार्वजनिक किए गए, जब ऑपरेशन सिंधु प्रभावी रूप से समाप्त हो चुका था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने हमें यह विशिष्ट विवरण देने के लिए 5 महीने इंतजार किया। आप इसे कैसे देखते हैं? आप जमीन पे हुई हत्याओं की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसे खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है। और जो उन्होंने कहा है वह यह है कि हमने 4 से 5 F-16 विमान जो एक एयरबेस पर मरम्मत के लिए थे, उन्हें नुकसान पहुंचाया या नष्ट किया है। और साथ ही हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के एक AWNC और एक C-130 विमान को भी नुकसान पहुंचाया या नष्ट किया है, जो हैंगर में या टरमैक पर खड़े थे। यही उन्होंने कहा है। अब हमारे पास ये क्षमता है, हमारे पास एयर टू ग्राउंड मिसाइलें हैं जो यह कर सकती हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में हुआ है? यह निर्णायक नहीं है। इसीलिए प्रमुख ने इसे खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया है। और कौन कौन सी खुफिया रिपोर्ट्स हैं, यह हमें नहीं पता, और न ही उन्होंने उन्हें स्पष्ट किया है। लेकिन फिर भी आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। भारत के पास निस्संदेह यह क्षमता है कि वह पाकिस्तानी विमानों को जमीन पर या हैंगर में ही मार गिरा सकता है। लेकिन क्या हमने वास्तव में ऐसा किया, यह हम नहीं जानते। बिल्कुल सही। और मैं इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा। अगर वास्तव में ऐसा हुआ होता कि जो F-16 विमान रखरखाव के लिए वहां थे, जैसा कि प्रमुख ने कहा, उन्हें और अधिक नुकसान पहुंचाया गया होता, तो निश्चित रूप से अमेरिकियों को इसके बारे में पता चल जाता। क्योंकि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ एंड यूजर मॉनिटरिंग समझौता है और अमेरिकी इस बारे में जरूर बात करते। अब फिर से आप एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ एंड यूजर मॉनिटरिंग समझौता है। अगर F-16 विमान हवा में या जमीन पर मार गिराए गए होते, तो अमेरिकियों को इसके बारे में पता चल जाता। यह बिल्कुल सही है। अब तक अमेरिकियों ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। यह चुप्पी हमें क्या बताती है? खैर, तब मुझे इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे नहीं पता एयरफोर्स चीफ के बयान के बारे में क्या सोचूं, क्योंकि उन्होंने केवल एक ही मार गिराने की जिम्मेदारी ली है, और वह है S-400 300 किलोमीटर की दूरी पर, जिसे, जैसा कि मैंने कहा, रूसी विशेषज्ञ ने पुष्टि की है कि यह जानना संभव है कि वह एक किल था। बाकी सब कुछ या तो उन्होंने सिस्टम्स के हवाले से बताया है या फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है। इसे सिस्टम जो बताता है उसके हवाले से बताया गया है। और जैसा कि रूसी विशेषज्ञ ने बताया, सिस्टम यह नहीं बता सकता कि कोई मार गिराई गई थी या नहीं। इसे इंटेलिजेंस के हवाले से बताया गया है। हमें नहीं पता कि इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है, क्योंकि वह हमारे साथ साझा नहीं की गई है। बिल्कुल सही। वायुसेना प्रमुख हमसे यह मानने को कह रहे हैं कि वह सही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह खुद ऐसा कह रहे हैं। वह इसका कोई स्पष्ट प्रमाण या सबूत नहीं दे रहे हैं।
नहीं, वह यह नहीं कह रहे कि हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। यह हमारे ऊपर है कि हम उस पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं। वह निश्चित रूप से कह रहे हैं कि वह उन हत्याओं की जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि हाँ, भारतीय वायुसेना ने ऐसा किया है। वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब फोर्स मैगजीन के संपादक के रूप में आपने जो वीडियो बार बार जारी किए हैं, उनमें आपने बार बार यह जोर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के प्रदर्शन से दुनिया प्रभावित हुई है। तो आज क्या वायुसेना प्रमुख के दावे उस छवि को भारत के पक्ष में बदलेंगे या उसमें कोई बदलाव लाएंगे? तो देखिए, दुनिया ने इस टकराव, हवाई टकराव में दो चीजें देखी हैं। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह थी एयर टू एयर टकराव, जो किसी भी वायुसेना का मुख्य मिशन होता है। हवाई वर्चस्व हासिल करना वह केवल पाकिस्तान वायुसेना ने ही किया। भारतीय वायुसेना ने कम से कम मेरी जानकारी में कोई भी एयर टू एयर टकराव नहीं किया है। यह एक बात। अब एयर टू एयर टकराव करना एक कठिन कार्य है, और खासकर मल्टी डोमेन ऑपरेशन के साथ, जो एक नया विचार है जिसे पाकिस्तान वायुसेना ने दुनिया को समझाया है। तो यह सब विश्वसनीय है, और यही कारण है कि पाकिस्तान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बाबर को भी तुरंत वॉशिंगटन में आमंत्रित किया गया, ताकि वे समझा सकें कि उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन कैसे किए। और पीएलएफ प्रमुख पाकिस्तान, या माफ कीजिए, पीएलए एयर फोर्स प्रमुख भी पाकिस्तान के एयर हेडक्वार्टर आए थे, ताकि ये जान सकें कि यह सब कैसे किया गया। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु करण बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा बिंदु यह है कि 16 सितंबर को लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई, जो आज पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के वरिष्ठ सलाहकार हैं और पाकिस्तान सेना के एक बहुत सम्मानित जनरल माने जाते हैं, उन्होंने 16 सितंबर को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास सबूत हैं, और उन्होंने 4 राफेल विमानों के गिराए जाने के सबूत पेश किए। और जो सबूत उन्होंने दिए हैं वे नंबर हैं जो एयरफ्रेम की पूंछ पर मौजूद हैं। और जो नंबर उन्होंने बताए हैं वे हैं BS-001, BS-0021, BS-0022 और BS-0027। तो उन्होंने ये आंकड़े दिए हैं, और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि कुल 7 विमान थे, लेकिन 4 के लिए। बाकी 3 के बारे में उन्होंने कहा कि वे सुखोई 30, MiG-29 और मिराज 2000 थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है। तो ये खुद ये तथ्य कि यह सबूत दिया गया था, और फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में इस बात को उठाया, ये कहते हुए कि भारतीय वायुसेना के 7 लड़ाकू विमान, उन्हें मार गिराया गया या पाकिस्तान वायुसेना द्वारा गिरा दिया गया। मुझे लगता है कि भारतीय पक्ष को कम से कम खालिद द्वारा दिए गए सबूतों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, जो भारतीय पक्ष ने नहीं किया। सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, खालिद द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत कितने मजबूत हैं? मुझे पता है कि आपने अभी अभी उन कथित राफेल विमानों की टेलफिन पर लिखे नंबर बताए हैं जिन्हें मार गिराया गया था, और आपने उन सभी 4 नंबरों को बताया है। वह सबूत कितना मजबूत है? दुनिया उस सबूत पर कैसे प्रतिक्रिया देगी? जहां तक दुनिया का सवाल है, खुद यह तथ्य कि भारतीयों ने इस पर चुप्पी साध रखी है, तो वे इसे सच मान लेंगे। दूसरे शब्दों में, भारत की चुप्पी को यह मान लिया जाएगा कि यह सच है। हाँ, दुनिया इसे इसी तरह देखेगी। यहाँ एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि ये 4 राफेल विमानों के नंबर हैं जिन्हें मार गिराया गया, लेकिन भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो वह धारणा जिसे आपने अपने वीडियो में बार बार जोर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का प्रदर्शन प्रभावशाली और अच्छा था, वह धारणा बनी रहेगी? क्या वायुसेना प्रमुख ने शुक्रवार को जो कहा उससे यह धारणा बदली नहीं है? नहीं, जैसा कि मैंने कहा, दुनिया ने वायुसेना की हवाई मुकाबलों को देखा है, जो किसी भी वायुसेना का मुख्य मिशन होता है, और उन्होंने पाकिस्तान वायुसेना को यह करते हुए देखा है। दुनिया ने यही समझा है, इसलिए वे अब भी यही समझते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं बदला है। अब वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के नुकसानों के बारे में जो कहा, उसके विपरीत जहां उन्होंने काफी विस्तार से बताया, वहीं उन्होंने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने भारतीय विमान गिराए हैं, यह मनोहर कहानियां हैं। उन्होंने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया कि लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने 16 सितंबर को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सार्वजनिक किया था। भारत के अपने नुकसानों पर इस चुप्पी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय वायुसेना प्रमुख भारतीय वायुसेना की सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसी रिपोर्टर ने उनसे एक और सवाल पूछा था, और सवाल यह था कि सीडीएस ने दावा किया था कि नुकसान महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने यह दावा किया, और उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे एक नौसेना सलाहकार ने भी इंडोनेशिया में ऐसा ही दावा किया था। तो दावे किए गए हैं कि कुछ नुकसान हुए हैं, लेकिन वायुसेना प्रमुख ने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। आप इस बारे में सीडीएस से पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी बात है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये सब मनोहर कहानियां हैं। वे इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते थे।
सिर्फ इतना ही नहीं, जनरल चौहान जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने सिंगापुर में एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि भारत ने विमान खोए हैं, लेकिन यह बताने से इनकार कर दिया कि कितने, यह कहते हुए कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा एयर मार्शल भारती जो एयर ऑपरेशंस के महानिदेशक हैं, उन्होंने भी मई के शुरुआती दिनों में स्वीकार किया कि भारत ने विमान खोए हैं, लेकिन उन्होंने भी यह बताने से इनकार कर दिया कि कितने। तो अब जब एयरफोर्स चीफ कहते हैं कि ये सब मनोहर कहानियां हैं, तो वे खुद एयर मार्शल भारती और जनरल चांद दोनों का विरोध कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, भारतीय वायुसेना की सभी गतिविधियों के लिए अंतिम जिम्मेदारी वायुसेना प्रमुख की ही होती है। इसलिए उनका किसी भी बात पर टिप्पणी न करना मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझे ये बहुत अजीब लगता है। वह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के नुकसान के बारे में बात करने से पूरी तरह इनकार कर देते हैं, चाहे वे नुकसान हुए हों या नहीं। और यही वह है जिसे वे कल्पनात्मक कहानियां कहते हैं। मुझे बताइए, क्या यह विश्वसनीय है कि एयर फोर्स चीफ भारत के नुकसान के बारे में बात करने से इनकार कर दें, खासकर जब वह कथित पाकिस्तानी नुकसान का विवरण दे रहे हैं? क्या यह विश्वसनीय है कि वह भारतीय नुकसान पर बात न करें? देखिए, यह मुद्दा यह है कि दुनिया इसे किस रूप में देखती है। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या सोचती है, जिसमें एयर कैंपेन या हवाई हमले सबसे महत्वपूर्ण थे। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप कह रहे हैं कि भारत के नुकसान को मनोहर कहानी कहकर खारिज करने से वह दुनिया को यह नहीं समझा पा रहे कि कोई नुकसान हुआ ही नहीं था? नहीं, वे बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है, क्योंकि कोई सबूत कुछ भी नहीं दिया गया है या वह इस पर बात भी नहीं करना चाहते। असल में वह तो यहाँ तक कहते हैं कि यह अच्छा है कि वे अंदाजा लगाते रहें कि हमारे कितने विमान। अगर वे सोचते हैं कि 15 विमान गिराए गए, तो अगली बार जब वे लड़ेंगे तो अपनी गणना में 15 कम मानकर तैयारी करेंगे। मेरा मतलब है, मैं उम्मीद नहीं करता कि कोई भारतीय वायुसेना प्रमुख ऐसी बातें कहेगा। इसका जवाब आपको प्रभावित नहीं कर पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, यह एक वायुसेना प्रमुख के योग्य नहीं है। नहीं। तो यह वायुसेना प्रमुख के योग्य नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार मेरा आखिरी सवाल, इसमें कोई शक नहीं कि पहली बार में वायुसेना प्रमुख घरेलू दर्शकों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जो उन्होंने कहा उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाएगा। यह बात चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूके जैसे महत्वपूर्ण देशों में कैसे ली जाएगी, जो सभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? देखिए करण, इसका सबूत हमें पहले ही मिल चुका है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के नतीजों के आधार पर पाकिस्तान की सैन्य और भू राजनीतिक स्थिति काफी ऊपर चली गई है। यह एक मुख्य कारण है कि 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता हुआ था, और यही वजह है कि आज मध्य पूर्व के अन्य देश, जिनमें कतर, तुर्की, मिस्र भी शामिल हैं, इस समझौते में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। और यही कारण है कि आज जीसीसी के बाकी 5 सदस्य देश भी इसमें शामिल होने के लिए इच्छुक हैं। और यही कारण है कि ईरान वास्तव में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस समझौते से काफी खुश है। मेरे आकलन में अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ होता और ऑपरेशन सिंदूर का परिणाम, जैसा कि दुनिया ने समझा, अलग होता, तो पाकिस्तान के हित में यह सब कुछ नहीं हो पाता। और आप यह भी कह रहे हैं कि वायुसेना प्रमुख का यह दावा कि उन्होंने 12 से 13 पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया, जिनमें 9 से 10 फाइटर जेट्स जैसे F-16 और JF-17 शामिल हैं, यह दावा दुनिया को प्रभावित नहीं करेगा। देखिए, अगर वास्तव में सबूत होते तो वायुसेना प्रमुख के रूप में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यह कहकर की थी कि मुझे आपको पिछले 1 साल में जो कुछ भी हुआ है वह सब बताना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है ऑपरेशन सिंधु। उन्होंने एयर वॉर के बारे में तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। यह तो केवल सवाल जवाब के सत्र में ही सामने आया। तो अगर सबूत होते तो जाहिर है कि पूरी दुनिया वायुसेना प्रमुख से यह सुनने का इंतजार कर रही थी कि एयर वॉर में क्या हुआ। मेरा मतलब है, आप भारत को ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा पूरी दुनिया को भारतीय वायुसेना की क्षमताओं के बारे में बता रहे हैं। तो यह जरूरी था कि उन्होंने खुद इस बारे में बात की होती, बजाय इसके कि किसी रिपोर्टर के सवाल का इंतजार करते। वायुसेना प्रमुख ने जो कहा उसे समझने और उसका विश्लेषण करने में हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने बताया, मैं दोहरा रहा हूं, मुझे वायुसेना प्रमुख के दावे को स्वीकार करना बहुत कठिन लगता है। यही वह महत्वपूर्ण संदेश है जो आप दर्शकों को दे रहे हैं। अपना ध्यान रखना। ये सही है। धन्यवाद।